अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी आज की रेसिपी में हमने बहुत ही यमी और डिलीशियस सा शाही ज़र्दा बनाया है, जिसे कलरफुल ज़र्दा भी कहा जाता है। हर घर में ही तकरीबन बनता है और पसंद किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं अपने वीवर्स के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर लोगों से ये ज़र्दा ख़राब हो जाता है क्योंकि जो कलर होते हैं इसके वो मिक्स हो जाते हैं और जो कि ज़र्दा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना देखने में अच्छा लगता है ना ही खाने में लगता है। और अक्सर लोगों का ज़र्दा अकड़ जाता है, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनता। जिस तरह मैंने ज़र्दा बनाया है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है। ये करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी को गर्म करने रख दिया था और देखिए इस गर्म पानी में हमने एक बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग डाल दिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है ज़र्दे में। 300 ग्राम हमने सेला राइस लिए हैं इस तरह के, और इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सेला राइस को बहुत ज़्यादा सोक किया जाता है, इसलिए हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश कर लिए चावल को और अब हमने इसको बॉईल करना है, जिसके लिए गर्म पानी में डाल दिया है। चला लेंगे हम ताकि अच्छी तरह से चावल बॉयल हो जाएँ। आप चाहें तो बासमती राइस के भी ज़र्दा बना सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों से बासमती राइस का ज़र्दा ख़राब हो जाता है, इसलिए अमूमन कमर्शियल रेसिपीज़ जो हैं वो सेला राइस की ही बनती हैं। और ये देखिए चावलों में आ गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से कोलाओ चला लिया है हमने बहुत अच्छी तरह से। और अब हमने इसमें एक चीज़ डालनी है जिसकी वजह से चावल टूटता नहीं है, मिक्स नहीं होता है, जिसे हम वाइट विनेगर कहते हैं, सफ़ेद सिरका। इसके तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे चावल टूटेंगे नहीं और मिक्स नहीं होंगे। अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने चला लिया है ताकि बहुत ही अच्छी तरह से चावल एक जैसे बॉयल हो जाएं। थोड़ी देर के लिए हमने और कवर करके रख दिया है और ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। और देखिए साइज़ में डबल हो गया है चावल, और देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गया है। बस हमने ऐसे ही 80 to 90% तक चावलों को गलाना था और देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं। बस हमने अब कर देना है फ्लेम को ऑफ, और जितना भी पानी है चावलों का उसको हमने ड्रेन कर लेना है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप में, जिसके लिए हमने एक पैन में बनास्पति घी हमने ऐड कर दिया है। बनास्पति घी से बहुत ही अच्छे चावल तैयार होते हैं। और इसमें हमें 2 अदद हरी छोटी इलायची को कड़कड़ा लेना है। ज़र्दा हमेशा किसी भी हमने घी में बनाना चाहिए, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाना चाहिए। अब हमने इसमें बॉईल किए हुए राइस डाल देने। देखिए कितने अच्छे से चावल हमारे बॉईल हो गए थे और साइज़ में देखिए कितनी लेंथ इसकी बढ़ गई है। अब हमने इन बॉयल चावलों को डाल देना है पैन में। आधे चावल हम डाल देंगे, आधे चावल हम थोड़े से बचा लेंगे। और अब हमने इसमें चीनी की तह लगानी है। तकरीबन हमने 300 ग्राम चावल में 250 ग्राम शुगर ऐड की है। अब जो चावल हमने बचाए हैं वो हम डाल देंगे, लेयर लगा देंगे। चावल और चीनी की लेयर लगाने के बाद कर लेनी है हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग, ताकि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो सके चावलों में, जिसके लिए हमने चम्मच को अच्छी तरह से चलाते रहना है जब तक चावल और चीनी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। अब हमने इसमें हाफ़ कप दूध ऐड कर देना है। दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस हाफ़ कप बहुत है इसके लिए, ताकि अच्छी तरह से जो हमने शुगर इसमें ऐड की है वो डिज़ोल्व हो जाए और चावलों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएं। इसी स्टेप करने से जो है हमारे चावल जूसी और सॉफ्ट तैयार होते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि जितने भी हमने ये इसमें दूध और चीनी ऐड करी थी वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और चावल जो है अच्छी तरह से जूसी हो जाए। पैन को हमने खोल के रखा था, कवर नहीं किया था, और देखिए जितना भी पानी है सारा ड्राई हो गया है। चावलों का पानी सारा ड्राई हो गया है। और अब हमने इसमें कलर ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने ग्रीन कलर लिया, जिसे हमने 1 टेबल स्पून पानी डालकर घोल कर लिया था। ये देखिए हमने ऐड कर दिया है इसमें जितना भी कलर हमने तैयार किया था। अब इसके बाद हमने ऑरेंज कलर लेना है, उसको भी हमने इसी तरह ही घोल लिया था, ऐड कर देंगे एक तरफ। इसके बाद हमने रेड कलर लिया है, इसका भी हमने घोल बना के इसको भी एक साइड में ऐड कर देना है। अब हमने कवर कर देना है ताकि कलर आ जाए चावलों पे बहुत ही अच्छी तरह से। और देखिए 5 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया था, बहुत अच्छे से कलर आ गया है। अब हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड करना है, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और लगता है कि शाही ज़र्दा तैयार हुआ है।
केवड़ा वाटर आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कवर कर देना है ताकि अच्छे से जो है खुशबू आ जाए जर्दे में। और ये देखिए हमने कुछ बादाम लिए थे जिसको हमने पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से भीग गए हैं बादाम और उसका जो छिलका है वो हमने उतार लेना है। अब इजीली इसका छिलका उतर जाएगा। देखिए कितने अच्छे से छिलका इसका रिमूव हो गया। अब हमने इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। ये देखिए 2 हिस्से हो गए हैं बादाम के। अब हम अपना ज़र्दा चेक कर लेते हैं और देखिए ज़र्दे में हमने जो बादाम छील के रखे हैं ये ऐड कर देंगे। 2 पार्ट कर लिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं बादाम ज़र्दे में। अब इसके बाद हमने कुछ और नट्स लिए हैं और नट्स में हमने लिए हैं काजू, खोपरा और किशमिश। आप चाहें तो इसके अलावा जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हों वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो भी नट्स है वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अमूमन यही नट्स डलते हैं शाही ज़र्दे में। इसके अलावा हमने शाही ज़र्दे को खूबसूरत बनाने के लिए कलर वाली चमचम और कलर वाली हमने टूटी फ्रूटी ऐड करनी है। इसका तो बहुत ही मज़ेदार सा लुक होता है, बहुत ही यमी लगता है और ऐसा लगता है जैसे देगी शाही ज़र्दा हमने तैयार किया है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शाही ज़र्दा तैयार होता है। अब हमने लास्ट में खोया ऐड कर देना है। ये तो शाही ज़र्दे की जान होता है और खोए के बगैर ज़र्दा तो अच्छा ही नहीं लगता जब तक खोया ना डले। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा शाही ज़र्दा तैयार होता है। जितने भी हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट और हमारे पास मिठाइयाँ तो हमने सब ऐड कर दिए हैं। अब चला लेंगे हम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा हमारा शाही ज़र्दा तैयार हुआ है। और कलर चेक कीजिए कितना प्यारा कलर आया है। बस सर्विंग के लिए तैयार है। अब हमने कर लेनी है सर्विंग और एक प्यारी सी डिश में हमने डिश आउट कर लेना है। यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ज़र्दे की जैसे कि देगी ज़र्दा होता है। बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल शाही ज़र्दा हमारा तैयार हुआ था। अब दिखाते हैं शाही ज़र्दे का हम फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्वीट डिज़र्ट तैयार हुआ है जिसे शाही ज़र्दा कहते हैं। और लुक देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है। लग ही नहीं रहा कि हमने इस शाही ज़र्दे को घर में तैयार किया है। बहुत ही खुशबूदार कलरफुल हमारा शाही ज़र्दा तैयार हुआ है। घर में बनाइए, दावतों में बनाइए। जब आपके घर वाले खाएंगे तो यकीन माने आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा ये शाही ज़र्दा खा के हो जाएंगे खुश। अगर आपको शाही ज़र्दे की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि इससे हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती है। दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।